हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और इस चंबल की धरती को भी मैं नमन करता हूं। ये चंबल की धरती शेर और शेरनियों को जन्म देता है और अगर इस चंबल की धरती से आगाज आदरणीय वामन मेश्राम साहब, साथियों, जिन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब ने जो राजनीतिक चेतना बहुजन समाज के अंदर पैदा किया था और वो राजनीतिक चेतना समाप्त होत रही थी, ऐसी परिस्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में पुनः बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा किया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं और मंच पे बैठे आदरणीय हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, मौलाना अब्दुल जहरी साहब और माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता आदरणीय परवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, एक न्यूज में एक दिन पढ़ रहा था तो उस न्यूज को मैं बहुत गंभीरता से देखा और देखने के बाद मैं उस न्यूज का विश्लेषण करना शुरू किया। उसमें एक रिपोर्ट थी साथियों कि भारत में 3,20,000 गधे थे, लेकिन सरकार चिंतित है गधों की संख्या अभी मात्र 1,20,000 बची है। तो मैं रात भर सोचता रहा वो गधे कहां गए। फिर आकलन करने के बाद मुझे पता चला ये सारे गधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। साथियों, मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गधे ज्वाइन कर लिए। साथियों, दिन में रात में सभी सपने देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वो विनाश को विकास की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी तो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। हमको लगता है रात को जब सोते हैं तो रात भर सपना देखते हैं कि भारत देश का कौन सा उपक्रम बेचना है। और साथियों, ये भारत देश के लिए सबसे अपशगुन हो गए हैं। उन्होंने जब दिल्ली के लाल किला पे शपथ लिया साथियों, और दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पे जहां से उन्होंने झंडा फहराने का काम किया साथियों, उसको ही उन्होंने गिरवी रख दिया। और रेल अगर राष्ट्र की संपत्ति है, लिखा रहता है रेल के डिब्बों में कि राष्ट्र की संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है, तो साथियों रेलवे विभाग को बेचना महादंडनीय अपराध है। और एक LIC, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों पे LIC का लिखा जाता था, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आज जिंदगी और मौत का संकट उसके ऊपर ही मंडरा गया। तो ये देश की स्थिति जिधर उठा के देखते हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश में भी आए थे नरेंद्र मोदी जी। जब नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए तो लखनऊ के एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह को एयरपोर्ट को भी उन्होंने देखा और देखने के बाद उसको भी बेच लिया। और साथियों रेलवे स्टेशन भी उन्होंने बेच लिया और 2 काबिल उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एक काबिल उप मुख्यमंत्री ने बुलाया कानपुर में जब बुलाया तो कानपुर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी नरेंद्र मोदी जी ने बेच लिया। और एक हमारे यहां रहने वाले कौशांबी के हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, रहने वाले कौशांबी के हैं, बदकिस्मती से प्रयागराज इलाहाबाद में रहते हैं। उन्होंने साथियों जब वहां बुलाया
वहां के रेलवे स्टेशन को भी उन्होंने बेचने का काम किया। देश की संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, जिन्होंने सदियों से हमें जख्म दिया वो साथियों मलहम लगाने की बात करने लगे हैं। जिन्होंने सदियों से हमें जख्म दिया वो मलहम लगाने की बात करने लगे हैं। और साथियों जिन्होंने कल कारखाने बेच लिए, साथियों 23 लाख छोटी सी बड़ी कंपनियों को जिन्होंने बेच लिया, वही रोजगार देने की बात करने लगे हैं। इन फरेबियों से हम लोगों को 2022 में निपटना होगा साथियों। अभी उल्टी गिनती शुरू है, बस यहां से जाने की देर है। मिशन 2022 हम लोग पूरा करेंगे, आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।